4 मई का नामांकन बा, सब जनता के हमरा आवे के बा और वो सब आब लो। और हसनपुरा प्रखंड मुख्यालय के पास महाराजा पैलेस में गुरुवार को एनडीए कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री व कृषि मंत्री मंगल पांडे ने सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जिताने हेतु मुहिम चलाने का आह्वान किया। इस बैठक में सांगठनिक मजबूती व एकजुटता दिखाते हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करना ही सभी कार्यकर्ताओं एकजुट होना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बूथ स्तर पर चुनाव जीतेंगे, फिर पंचायत स्तर पर व प्रखंड स्तरीय चुनाव जीतने के बाद ही जिला स्तरीय लोकसभा का चुनाव को विजयी कर एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को दिल्ली भेजने का काम किया जाएगा। साथ ही राजद नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार प्रहार किया। इस बैठक की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रभुनाथ साह तथा उमेश साह व विजय कुशवाहा ने किया। मौके पर लोकसभा प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा, दरौदा विधायक करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडे, जदयू जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, पूर्व एमएलसी सह कोऑपरेटिव अध्यक्ष मनोज सिंह, पूर्व विधायक हेमनारायण साह, जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल, भाजपा नेता अभिमन्यु सिंह, सर्बानंद राम जी, विजय प्रसाद वर्मा, रमेश ठाकुर, हामिद खान, हरिंद्र कुशवाहा, लक्ष्मीकांत पाठक समेत दर्जनों कार्यकर्ता व प्रखंड के हर पंचायत के ग्रामीण उपस्थित रहे। का चुनाव सिवान में 26 मई को होने वाला है और इस फिर से दोबारा लोकसभा का चुनाव सिवान में छठे चरण का 25 मई को होने वाला है और उस चुनाव में सिवान की जनता ने एक बार फिर से 2009, 2014, 2019 की तरह मन बना लिया है राजद को हराने का, उस गठबंधन को हराने का। और यहाँ की जनता ने देखा है कि जब डबल इंजन की सरकार होती है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से गांव के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए काम किया है, लोग का आस्था और विश्वास और नरेंद्र मोदी जी के प्रति स्नेह पूर्व से बढ़ा है। जिस तरीके से पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उसी तरीके से बिहार में और सिवान में भी बढ़ा है। और जो काम उन्होंने गरीबों के लिए किए हैं, नीतीश कुमार जी ने किए हैं, चाहे वह सड़क पहुंचाने का मामला हो, बिजली पहुंचाने का मामला हो, गरीबों का घर बनाने का मामला हो, गरीबों को अनाज देने का मामला हो, उनके घर तक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने का मामला हो, किसान सम्मान निधि के तहत उनको पैसे देने का विषय हो, या कोरोना के काल में कोरोना का टीका देना हो, ग्रामीणों के जिस तरीके से जनधन खाते खुलवाए गए, उनको आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने का मामला हो, युवाओं को नौकरी देने का मामला हो, युवाओं को लोन देने का मामला हो, और आगे भी भविष्य में जिस प्रकार से मुद्रा लोन को बढ़ा के 20 लाख करने का घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इन सारे चीज़ों, कार्यों के आलोक में सिवान की जनता ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को अपना वोट देने का मन बनाया है, क्योंकि सिवान की जनता भी चाहती है कि जिला विकसित हो, राज्य विकसित हो और संपूर्ण समाज विकास की रफ्तार के साथ जुड़ के भारत जो आज पूरी दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहा है, उस विकास की राह में हम सब जुड़ जाएं, हम सब विकसित हों। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद सिवान की जनता दे। रणनीति बनी है भाजपा की? रणनीति बहुत साफ है, जनता की सेवा, गरीबों की सेवा, युवाओं, महिलाओं, नौजवानों, किसानों के उत्थान की चिंता, उनके कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, और वो हम लोगों ने किया है, जिसका लाभ भी आज लोगों को मिल रहा है। और आप मीडिया के मित्र भी देखते होंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है। यह जिला, राज्य और देश आज आगे बढ़ रहा है, देश की शक्ति भी पूरी दुनिया में बढ़ी है। आप 400 पार की बात कर रहे हैं और विपक्ष उसको आटा चावल के भाव से
इसलिए कि विपक्ष को आटा चावल का भाव मालूम नहीं, जनता उनको आटा चावल का भाव इस बार बता देगी। लालू जी और उनका पूरा परिवार और पार्टी हर चुनाव के पहले ऐसे ही बोलता है जैसे आज बोल रहा है। आप उनका 2019 का कैसेट निकाल के देखिए, उस समय वो लोग एनडीए को भी ऐसी तरीके से जीरो पे आउट कर रहे थे, लेकिन जनता ने किसको जीरो पे आउट कर दिया? आरजेडी को जीरो पे आउट कर दिया। तो इनको जो बोलना है चुनाव तक बोलें। आप मीडिया के मित्रों को भी विपक्ष को कुछ दिखाना होता है तो दिखाने के लिए भी उनको बोलना पड़ता है। लालू जी तो साफ कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, तो बार बार बोलते रहे ऐसे ही अपने मनमौजी बात, मन से जो उनको करता है बोलते रहते हैं। पूरा देश का जनता और राज्य की जनता जानती है कि लालू जी राजनीतिक रूप से जो बयान देते हैं उसकी कोई गंभीरता होती ही नहीं है। और जिस दिन चुनाव हार जाएंगे, मैं आप लोग को फिर आज ही बता रहा हूँ, 4 जून को लालू जी पटना नहीं रहेंगे। लालू जी और उनका परिवार दिल्ली चला जाएगा। मीडिया के मित्र जब उनका प्रतिक्रिया लेने जाएंगे तो गेट बंद रहेगा, कोई मिलेगा भी नहीं उस दिन। और उनको कौन क्या, उनके प्रवक्ता भी 4 तारीख को दोपहर 12-1 बजे के बाद आप लोग को नहीं मिलने वाले। तेजस्वी जी गाना गा रहे, तेजस्वी जी आजकल एक गाना गा रहे हैं, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अब गीत गाते ही उनका समय कटने वाला, इसलिए पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर 2 सीट हॉट सीट है आपको, छपरा और पूर्णिया। रोहिणी आचार्य यहाँ पे बिल्कुल दमखम के साथ उतरी हैं। अभी कौन सा हॉट सीट है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब बताइए, कहीं से कोई हांगकांग से चुनाव लड़ने चला है, कोई सिंगापुर से चला है, कोई लंदन से चुनाव लड़ने चला है, तो क्या हमारे राज्य की जनता, हमारे प्रमंडल की जनता इतनी नहीं समझ रखती है कि जो व्यक्ति हजारों किलोमीटर से दूर केवल चुनाव लड़ने आया है, चुनाव के बाद उसका दर्शन भी हो पाएगा क्या? और जिसका दर्शन नहीं हो पाएगा उसको वोट देने का कोई मतलब भी है क्या? सर 400 में सिवान भी शामिल रहेगा क्या? बिल्कुल, सिवान ही नहीं पूरा बिहार शामिल रहेगा, 40 का 40 रहेगा। सिवान में एक मुद्दा है सर, आज एनडीए की इस प्रखंड की संयुक्त बैठक थी। इसमें भाजपा, जदयू, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे इसमें शरीक हुए हैं। एक कार्यकर्ता मीटिंग का उद्देश्य था कि आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते हुए हुसैनगंज प्रखंड में मजबूती से जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें मजबूती से हस्तक्षेप किया जाए, हर बूथ का मैनेजमेंट ठीक हो और जनता के सभी तबकों से जा कर के एनडीए के लिए वोट मांगा जाए। आज उसी तरह की एक कार्यकर्ताओं की बैठक थी, उसकी तैयारी के लिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए, मकसद सिर्फ इतना ही था। अभी नियुक्ति पत्र को लेकर के मंगल पांडे जी ने कहा कि उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब तेजस्वी यादव गलत कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक ही बोल रहे थे आदरणीय मंत्री श्री जी की। जहाँ तक बात है, 15 साल में तो नौकरी एगो नहीं दिए और फिर आप कह रहे हैं कि मतलब नौकरी श्रेय ले रहे हैं। तो बिहार की जनता जानती है कि सब माननीय नीतीश कुमार जी के हस्ताक्षर से हुआ है, चाहे वो शिक्षा विभाग का मामला हो और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी तो अपनी बात खुद ही रखे कि जो डॉक्टरों की जो बहाली हुई है सब माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी और नीतीश कुमार जी के जरिए हुआ। अभी आप मन से अपराध मुक्ति दिलाने की बात कर रहे थे अपराध से, लेकिन आप पे भी लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपका भी आपराधिक दृष्टिकोण रहा है, क्या कहेंगे? अरे एक चीज़ बताइए, हम पर किसी किडनैप करने का है आरोप, किसी से पैसा मांगने का आरोप है? पहले यहाँ कोई वोट गिराता था 2005 के पहले, आप लोग गवाह हैं पत्रकार लोग, एक भी वोट कोई व्यक्ति बैलेट पेपर देखा था क्या 2005 के पहले? आज डेमोक्रेसी है, हर पक्ष के लोग अपना वोट गिराते हैं और वोट के जरिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। पहले वोट के जरिए प्रतिनिधि नहीं चुने जाते थे, बलपूर्वक बूथ कब्जा करके चुनाव जीता जाता था। यही सीमान की हिस्ट्री रही है। अब नहीं होगा वैसा, अब फिर वो पुराने दौर को लौटने सीमान में नहीं दिया जाएगा, चाहे इसके लिए जितनी कीमत चुकानी पड़े। ठीक है, थैंक यू। सर क्या अपील हो